In this video, we are going to solve question number 3. This is question number 3 of exercise 7.1 oblique 6.1. ये मैं दो नाम इस एक्सरसाइज के इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें आप देखेंगे एक चैप्टर लॉगरिथम भी है, तो इस वजह से ये आता है 7.1। और जो नया एडिशन इस बार इन्होंने बोर्ड वालों ने एनसीईआरटी वालों ने बनाया है तो उसमें वो लॉगरिथम नहीं है, तो इसलिए ये 6.1 ही नई एडिशन में है। तो इसलिए मैं दो नाम लिख रहा हूँ इस एक्सरसाइज की। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज इज शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो अब आप अपनी बुक से देखेंगे व्हाट द क्वेश्चन इज। मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, let us name it A, B, C and D. This is quadrilateral ABCD in which diagonals AC and BD bisect each other, means where these diagonals intersect, that point is the point midpoint of both the two diagonals। जैसे कि AC और BD ने O पर इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब है AO इस बाइसेक्शन का मतलब दो बराबर हिस्से AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। ये इसका मतलब होता है बाइसेक्शन। और ये बाइसेक्शन इस तरह है कि ये एंगल हर कोई एंगल जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं वहां पर एंगल जो बनेंगे वो 90 का ईच है। तो हमें इसमें प्रूव करना है दिस क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेलल दिस रोम्बस। रोम्बस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दिस मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। गोड़ गछि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम आसुन क्याज रोम्बस इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये कुछ ही पैरेललोग्राम को रोम्बस जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी। अगर ए बी बी सी के बराबर हो गया तो ये बन गया रोम्बस। ये हमें इसमें प्रूव करना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द गिवन। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which diagonal AC and diagonal BD bisect each other at 90 degree। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव हियर ABCD इज अ रोम्बस। तो हमें ABCD को रोम्बस बना के देना है। सो आई विल राइट द प्रूफ एंड माई प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। आई विल मेक टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात मैंने आपसे शेयर की कि मैंने पहले इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैं इसके साइड्स अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना चाहूंगा ताकि ये पैरेललोग्राम बने। तो मैं दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक तो ये है जिसका नाम है AOB और दूसरा ये ट्रायंगल है जिसका नाम है COD। इन टू ट्रायंगल्स AOB एंड COD, ये दो ट्रायंगल देखो बेटा, इस ट्रायंगल का साइड AO इज इक्वल टू द साइड CO ऑफ द अदर ट्रायंगल बिकॉज वी रोट इट हियर डायगोनल्स बाइसेक्ट। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर दो बराबर हिस्से हो जाते हैं। मैं लिखूंगा पहली इक्वालिटी AO इज इक्वल टू CO। सेकेंड इक्वालिटी इस ट्रायंगल का साइड BO इस ट्रायंगल के साइड DO के बराबर है। BO इज इक्वल टू DO
and the reason for both the two diagonals is given. Third equality, angle AOB. You just observe the angle AOB. This angle will be equal to COD. एंगल COD, इसके दो रीजन हैं। एक तो ये दोनों 90 के बराबर, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं। यू कैन यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो तीन इक्वालिटीज हमने मेंशन करी हैं, दीज थ्री इक्वालिटीज AO एंगल एंड BO, CO एंगल एंड DO, ये आता है साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल AOB congruent triangle COD by SAS, side angle side. When the triangles are congruent by SAS, corresponding parts are equal. So I will mention here angle 1 is equal to angle 2. ये हो गए CPCT. Therefore angle 1 is equal to angle 2. Reason is CPCT. But these are, पूरी तरह से देखना ये कौन से एंगल्स हैं, आप खुद फैसला कीजिए। ये एंगल 1 और एंगल 2, AB और DC के बीच में ये AC ट्रांसवर्सल यूज करके ये कौन से एंगल्स बन गए? यस, इट इज, दीज आर अल्टरनेट interior angles. When alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Therefore AB parallel CD. This is number 1. Now you can make triangle BOC and DOA congruent. वो मैं लिखूंगा similarly, बिल्कुल इसी तरह triangle BOC is congruent to triangle, कौन सी ट्रायंगल के साथ? DOA। तो ये दो ट्रायंगल्स भी congruent हो गए by SAS। जब ये दो ट्रायंगल congruent होते हैं तो इनके मैं एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर दूंगा। Therefore angle 3 is equal to angle 4, तो इसका रीजन बनेगा CPCT। जब ये CPCT है 3 और 4 और ये किसके बीच आ गया? BC और AD के बीच, तो हो गए ना ये दो भी पैरेलल। but these are alternate interior angles, but these are alternate interior angles between BC and AD. These are alternate interior angles between BC and AD. Therefore BC parallel AD. This is number 2. See my dear, number 1 is AB parallel CD. वो जरा देखेंगे, AB is parallel to CD, and number 2 में हमने प्रूव किया BC is parallel to AD. As per definition, अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो होता है पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 and 2 we get what from 1 and 2? ABCD is a parallelogram. तो एक चीज हमने प्रूव कर दी, ये पैरेललोग्राम है। अब फाइनल है कि इस पैरेललोग्राम को मैंने प्रूव करना है, इट मस्ट बी रोम्बस। एंड द पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, वो तो गिवन है। एक तो क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, दिस इज गिवन। दूसरा, हमने ABCD को पैरेललोग्राम बना दिया। तीसरा, अगर इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम आ गया रोम्बस। नाउ इन 2 ट्रायंगल्स, इसके लिए मैं 2 और ट्रायंगल लेता हूं इन 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि मैंने प्रूव करना है AB मस्ट बी इक्वल टू BC। तो ट्रायंगल कौन से आएंगे?
AOB and COB. AOB एंड COB बिल्कुल मेरे साथ साथ कॉपी पर भी लिखा करेंगे। AOB एंड COB में मैं लिख रहा हूं AO is equal to CO. This equality is given. BO is equal to DO. Sorry, BO is equal to BO या OB नाम बताइएगा इसका। एक में है BO, दूसरे में भी है BO. BO is equal to BO. This equality is common. ये कॉमन साइड है। तीसरी इक्वालिटी मैं दिखाता हूं। एंगल AOB is equal to एंगल COD, each 90. Angle AOB is equal to angle COB. Reason is each 90. ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये डायगोनल्स जो क्वाड्रिलेटरल की थी वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। ये गिवन ही है। ये आ गई तीन इक्वालिटीज। देयरफॉर ये दो साइड्स और ये इंक्लूडिंग एंगल है इनमें। ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB by SAS. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. Therefore, ये देखो बेटा, AB is equal to CB कहिए या BC कहिए। AB is equal to BC, CPCT. But these are adjacent sides of parallelogram. But these are adjacent sides of parallelogram जो हमने पहले ही प्रूव किया है ABCD। Hence ABCD is a rhombus। क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम एक तो जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स और दूसरा जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रोम्बस होता है। थैंक यू वेरी मच।